हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज तथा उनके प्रकार। पहले तो ये समझो कि चतुर्भुज होता क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरे प्रॉपर्टीज को समझना। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम बनाएं तो पहला एक चतुर्भुज बना रहे हैं। ये चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो यहां से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो चतुर्भुज को होल्ड करती हैं। जैसे चतुर्भुज का मतलब उसमें चार भुजा होगा। कौन कौन सी भुजा है? ए डी है, ए बी है, बी सी है और क्या है? सी डी है। ये चार भुजाएं हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल, मतलब अगर कोण ए को देखें, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर ये 360 अंश होता है। ठीक है, ये नियम है जो पूरे चतुर्भुज पर लागू होती हैं। अब आते हैं यहाँ पे चतुर्भुज तथा उनके प्रकार। उनके प्रकार में क्या होगा? इसी को अगर हम पहला चतुर्भुज बनाएं तो ये आयत वाला चतुर्भुज होगा, आयत चतुर्भुज। ठीक है, आयत चतुर्भुज। आयत चतुर्भुज किसे कहेंगे? चार भुजा इसमें भी होगा, लेकिन जब आमने और सामने की जो भुजा है वो बराबर हो, मतलब कि ये दोनों, जैसे AD जो है, यही भी लिख देते हैं, AD जो है वो BC के क्या है? बराबर हो, और AB जो है वो CD के बराबर हो। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग आयत चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है यहाँ पे वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजा क्या हो? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब ये भुजा इसके इसके और इसके क्या होगा? बराबर होगा। अगर ए बी और सी डी ले लें, मतलब कह सकते हो ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर ए डी। तब ये क्या होगा? ये एक प्रकार का ये क्या हो जाएगा? वर्ग चतुर्भुज हो जाएगा। तीसरा आगे बढ़ते हैं, जिसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? समांतर हो। इस तरह के चतुर्भुज को हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ए बी सी डी, जैसे यहां पर ए डी है, समांतर होगा बी सी के, और ए बी समांतर होगा सी डी के। समांतर किसे कहते हैं? जो एक दूसरे को ऐसी लाइन हो जो कभी भी न काटे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा यहां से मिलता है जिसको हम लोग बोलेंगे सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में क्या होगा? दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे, लेकिन भुजाओं में एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, भुजा उनके क्या होंगे? बराबर होंगे। यहां पर ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। और यहां से ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन ये चतुर्भुज क्या होगा? समांतर होगा। मतलब AD समांतर होगा, ये सब बराबर होंगी, लेकिन ये एक दूसरे क्या होंगे? समांतर होंगे। ठीक है, AD समांतर BC और AB समांतर में होगा CD के। यहां पर अलग था, आमने सामने की भुजा बराबर हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के क्या है? समांतर होंगे। और यहां पर क्या है? चारों भुजाएं बराबर होंगी और ये एक दूसरे क्या है? समांतर होंगे। ये सम चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है समलंब चतुर्भुज। पांचवा है समलंब। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होगा? जिसमें आमने सामने की जो भुजा होगी वो समांतर होगी। ये समलंब चतुर्भुज होगा, ए बी सी और डी। इसमें ए डी और बी सी क्या होंगे? समांतर होगा। ठीक है, अब लास्ट आता है छठवां, जिसको हम लोग बोलते हैं पतंग। ठीक है, ये पतंग होगा। इस तरह इसका फिगर बनेगा। इसमें भी चार भुजाएं हैं। इसका नियम ये है कि ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ए बी सी और डी। ठीक है,
ये 6 टोटल क्या है, चतुर्भुज हैं और इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज रखता है। ये सभी चीजों को अगर आप याद कर लेते हैं तो पूरा चतुर्भुज का सारा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन